नमस्कार, हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। हिमाचल में सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का नया किराया तय। सरकार ने बिजली बोर्ड से छीनी चंबा जिले में निर्माणाधीन 4 परियोजनाएं, ये रही वजह। दूसरों के दस्तावेजों पर बेचे हजारों फर्जी मोबाइल सिम, 114 दुकानदारों पर केस। 1 से 15 अगस्त तक चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मंडी नाहन में बरसे बादल, हिमाचल में 4 जुलाई तक मौसम खराब। अब ऊना के द्रोण शिव मंदिर में छोटे कपड़ों में एंट्री नहीं, पैकेट वाला दूध भी न चढ़ाने की हिदायत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों को सुविधा आसान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत लोग अपने घरों से ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। आरएलए धर्मशाला में पायलट आधार पर सफल कार्यान्वयन के बाद ये प्रणाली अब प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लर्नर लाइसेंस के आवेदकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले कृत्रिम मेधा आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदक के चेहरे की तुलना आधार रिकॉर्ड के अनुसार उनके आवेदन पत्र में उपलब्ध छवि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस रहने के लिए नया किराया तय किया है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल भवन सदन चंडीगढ़ दिल्ली के किराए बढ़ाने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया है। जिलों में स्थित सर्किट हाउसों में अब 600 रुपये और रेस्ट हाउस में रहने के लिए 500 रुपये देने होंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, कर्मचारियों सहित सभी हिमाचलियों पर यह नए निर्देश शुक्रवार से लागू होंगे। गैर हिमाचलियों को सर्किट हाउस में बुकिंग के लिए 1100 रुपये और रेस्ट हाउस में 1000 रुपये देने होंगे। प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हर क्षेत्र से कुछ न कुछ पैसा बचाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के किराए नए सिरे से तय किए गए हैं। नई दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल सदन और भवन के किराए बढ़ाने के बाद रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के किराए बढ़ने से कई विधायकों और अफसरों की नाराजगी का सामना भी मुख्यमंत्री को करना होगा। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी श्रेणियों के लिए कमरों की बुकिंग करवाने के लिए कमरों के रेट एक समान कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड से चंबा जिला में निर्माणाधीन 67 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं छीन ली हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी के बाद अब राज्य पावर कॉर्पोरेशन को साई कोठी 1 और 2, देवी कोठी और हेल परियोजना का जिम्मा सौंपा गया है। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा को पत्र भेजकर चारों परियोजनाओं का रिकॉर्ड पावर कॉर्पोरेशन को सौंपने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन की ओर से प्रोजेक्ट निर्माण में देरी करने के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। पूर्व की जयराम सरकार ने जिला चंबा में 15 मेगावाट की साई कोठी 1, 18 मेगावाट की साई कोठी 2, 16 मेगावाट की देवी कोठी और 18 मेगावाट क्षमता की हेल परियोजना के निर्माण का जिम्मा अक्टूबर 2022 में राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा था। हिमाचल प्रदेश में किसी और के दस्तावेजों पर दुकानदारों ने 3694 फर्जी मोबाइल सिम बेच दिए। अभी तक 3 जिलों का ही आंकड़ा सामने आया है, जबकि अन्य जिलों में जांच जारी है। फर्जी सिम बेचने पर पुलिस ने 114 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। बिलासपुर के 3 थानों में 24, चंबा में 9 और ऊना में 81 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि फर्जी सिम बचने के आरोप में जिले के 24 दुकानदारों पर धोखाधड़ी का मामले दर्ज किए गए हैं। जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी सिम कार्ड बेचने का खुलासा हुआ है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से एक रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय में दी है, जिसके आधार पर फर्जीवाड़ा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में 3694 फर्जी सिम कार्ड बेचे गए हैं। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने एक ही फोटो पर अलग अलग आईडी लगाकर विभिन्न कंपनियों के सैकड़ों सिम कार्ड बेच डाले। सावन मास में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 15 अगस्त तक चलेगी।
यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की बैठक हुई। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करें। उन्होंने पुलिस और होमगार्ड के अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान हर प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता को पूर्ण करें और यात्रा के अधिकतर स्थानों पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाएं। वन विभाग को यात्रा की संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वन विभाग की ओर से रास्ते का सुधारीकरण कार्य, मार्ग में सुगमता लाने और सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यात्री ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए जिला पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा सकता है और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए hpkinnor.nic.in पर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मानसून सामान्य रहा। मंडी और नाहन में ही बादल बरसे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। 4 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मंडी जिले के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे जोरदार बारिश हुई। सरकाघाट, बलवाड़ा, सुंदरनगर, बलह, धर्मपुर, सराज और नाचन क्षेत्र में बादल झमाझम बरसे। बारिश के चलते सरकाघाट की खुडला पंचायत में दसियून में मकान पर पीपल के पेड़ की शाखाएं गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। इससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे में एक अन्य मकान को भी क्षति पहुंची है। उधर सुंदरनगर के भवाना में टनल 5 के दोनों छोर पर पहाड़ी से भूस्खलन का दौर जारी है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के चलते भारी मलबा टनल के दोनों तरफ की सड़क पर गिरने से यातायात को वन वे करना पड़ा है। शुक्रवार को NH मंडी से पंडोह तक मलबे को हटाने के लिए 11 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक रोका गया। बाद में यातायात सुचारू चलता रहा। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34.2, मंडी हमीरपुर में 31.3, चंबा में 30.4, कांगड़ा में 29.7, सोलन में 29.0, धर्मशाला में 27.0 और शिमला में 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। द्रोण महादेव शिव मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा में श्रद्धालु अब छोटे कपड़ों, मिनी स्कर्ट या फिर नाइट सूट में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में चमड़े से निर्मित वस्तु लाना भी निषेध होगी। इस मंदिर का संचालन सरकार करती है। मंदिर प्रशासन की पहल पर कुछ दानवीरों की मदद से मंदिर से गर्भगृह का पुनर्द्धार भी किया जा रहा है। पवित्र शिवलिंग के आसपास भी नया रूप दिया गया है। अब मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जारी गाइडलाइन में पवित्र शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध दही न चढ़ाने की हिदायत के साथ पवित्र शिवलिंग को हाथ न लगाने के साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आने की हिदायत दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के सह आयुक्त SDM सौमिल गौतम का कहना है कि लोग इसे अन्य प्रकार से न ले, बल्कि मंदिर आस्था के केंद्र है, इसलिए लोग अगर आस्था से वशीभूत होकर सही। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। 3 दिन के लिए लद्दाख जाएंगे धर्मगुरु दलाई लामा, भड़क सकता है चीन। इस बार बर्फ में 5 किमी चलकर होंगे भोलेनाथ के दर्शन। नाहन के अजय वीर सिंह ने शूटिंग स्पर्धा में जीता गोल्ड मेडल।